हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने बहुत से टॉपिक इसमें अध्ययन कर लिए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 या 6-7 मिनट के वीडियो के माध्यम से संज्ञा का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आगे अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। आज हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आज हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य वाले सर्वनाम के जो भेद हैं वो आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज हम शुरू करते हैं। हर भर्ती की परीक्षा के लिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वनाम हिंदी व्याकरण का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्वनाम से संबंधित हर भर्ती परीक्षा में से प्रश्न आते हैं। तो आप कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास को लाइक शेयर करें। तो आज हम अध्ययन करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम है वो 2 शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम। यानी सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम होती है संज्ञा, यानी कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का नाम हो वही संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विकास जयपुर रहता है, वह वहाँ नौकरी करते हैं। विकास जयपुर रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है, या करता आना चाहिए था, करता है। तो यहाँ विकास जयपुर रहता है, यह पूरा जो शब्द दिया हुआ है इसमें विकास है, संज्ञा है। अब विकास के स्थान पर वह आ गया, यानी वह वहाँ, वह कौन? जयपुर। और वहाँ वह विकास के लिए और वहाँ जयपुर के लिए आ गया। हाँ, तो ये वह और वहाँ ये क्या है? सर्वनाम है। तो यानी संज्ञा विकास जयपुर ये संज्ञा थी और संज्ञा के स्थान पर वह वहाँ ये आ गए, तो वह वहाँ सर्वनाम है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके पिताजी विदेश रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं। तो रीस के पिताजी, पिताजी संज्ञा है और पिताजी की जगह वे शब्द आ गया, तो ये सर्वनाम हो गया। और विदेश रहते हैं, कहाँ रहते हैं? विदेश, विदेश क्या है? संज्ञा है, तो विदेश वहाँ ये सर्वनाम शब्द आ गया। यानी पिताजी के जगह वे शब्द और विदेशमन वहाँ ये आ गए, वे वहाँ ये सर्वनाम शब्द है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। कभी कभी रीट सीटेट में सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम की 6 भेद हैं। परीक्षा में कभी वन लाइनर सीधा भी पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो 6। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। इसी तरीके से क्लास को लाइक शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। छठा भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता है, और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम के होंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द जो हम करते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, ये, वे, ये सभी जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे।
अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद थे, मगर पुरुषवाचक सर्वनाम है उनके 3 भेद होते हैं। हम एक एक का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हर भर्ती परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे भारत का कोई पेपर हो, राजस्थान का कोई भी हो, और विद्यार्थी से एनसीईआरटी की बुक हो या आरबीसी की बुक हो, सभी में सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है, हर भर्ती परीक्षा में आता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता या व्यक्ति अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो बोलने वाला वक्ता है स्वयं, यानी मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्वयं हूँ, मैं मेरे लिए जो शब्द जो काम में लूँगा वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तो इनके लिए जो स्वयं के लिए काम में लिए जाते हैं वो शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये एक वचन में प्रयोग होगा। हम, हमें, हमारा, हमको, ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। यानी मैं शब्द आ गया, मुझे आ गया, मेरा आ गया, मुझको आ गया, यानी संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है अगर, तो वो एक वचन के अंदर प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई वाक्य बहुवचन में दिया हुआ हो और उत्तम पुरुष के कोई शब्द देंगे तो हम, हमें, हमारा, हमको, इसका प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो यहां मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो मैं क्या है? ये उत्तम पुरुष से आ गया। मैं, मुझे अपनी पुस्तक पढ़नी है, तो मुझे अपनी पुस्तक पढ़नी है, तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हम सभी को कोरोना से मिलकर लड़ना है, हम आ गया, तो हम अभी बहुवचन में पढ़ा, तो हम सभी को लड़ना है मिलकर, तो हम ये शब्द है वो सर्वनाम शब्द है और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है ये। हमें आ गया, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, तो हमें आ गया, तो हमें भी सर्वनाम शब्द है और ये हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में हम अध्ययन करें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता यानी कोई सुन रहा है, सुनने वाला श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, ये सभी हैं जो क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में प्रयोग की जाती है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के तौर पर देखें तो तू अपना ख्याल रखना, तो ये तू शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो तुम अपना ख्याल किसी को कह रहे हैं, कोई सामने है तो उसे कह रहे हैं जो सामने हो, तो उसे हम तू अपना ख्याल रखना कहते हैं। तो तू ये सर्वनाम शब्द है और ये होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। इसी प्रकार दूसरा देखें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बहुत अच्छा नारा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुम मुझे खून दो, अन्य जो तुम शब्द है तो ये क्या है? तुम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। और ये आ गया मैं भी यहां दिया हुआ है, तो मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। भगवान करे कि तुम्हारा सपना पूरा हो, भगवान करे कि तुम्हारा सपना पूरा हो, ये तुम्हारा आ गया सर्वनाम शब्द। तो ये तुम्हारा है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 4 सर्वनाम दे दिए, उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा सर्वनाम है। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला,
मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। तो ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो ये है मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। और तुम्हारा, ये तुम्हारा दिया है तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति नहीं हो, तीसरे के लिए करेंगे तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मगर ये तुम्हारा है, ये कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तुम मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। यह जो वाक्य दिया हुआ है, तुम मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी, तो तुम मेहनत करो सामने वाले व्यक्ति के लिए, तुम्हारे लिए कह रहा है, तो ये कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। आप सभी बहुत मेहनती हो, आप सभी बहुत मेहनती हो, तो यहाँ आप शब्द है वो अन्य दो तीनों में आते हैं। लास्ट में हम आप शब्द कौन कौन से सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, इसका हम आगे वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे अंत में। तो यहाँ आप शब्द है वो सभी बहुत मेहनती हो, ये आप शब्द है ये मध्यम पुरुष के लिए है। आप शब्द इन सामने वाला व्यक्ति है, सामने उसको कह रहे हैं कि आप सभी बहुत मेहनती हो, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। और तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में अंतिम लास्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द ऐसे जो बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है उसके लिए भी प्रयोग जो शब्द कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यह और वह जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ये, वे, आप बहुवचन के लिए, यहाँ आप शब्द और आ गया। ये अभी हम मध्यम पुरुष में भी आप पढ़ा था, और ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है, बहुवचन में प्रयोग है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है, तो यह मेरा मित्र है, तो यह मेरा मित्र है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। वह तुम्हारी बहन है, यानी किसी अन्य को कह रहे हैं कि वह तुम्हारी बहन है, तो वह शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। गाय हैं, ये इशारा कर कर बता रहे हैं कि हमारे गाय हैं, तो ये शब्द है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। वे तुम्हारी बकरियां हैं, तो वे जो दिया हुआ है शब्द, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में प्रयोग किया जाता है। पटेल जी लोहा पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधारी हैं। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में आता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी है। और अभी हम पीछे भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी बहुत अच्छी लाइन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के लिए। बहुत बार परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, पटेल जी लोहा पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्राधिकार हैं, तो आप को अंडरलाइन कर दिया जाता है, इनमें से पूछ लिया जाता है कौन सा सर्वनाम शब्द है। 6 दिए हुए हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। और अगर इनमें से पूछे अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, तो आप जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस छोटी सी क्लास में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्लास कैसी लगी। यह हर भर्ती परीक्षा, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सर्वनाम हर भर्ती परीक्षा में लगते हैं। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके जो अपवाद हैं, इनके जो कॉमन जो फैक्टर हैं, उनको हम ये जैसे ही 2-3 वीडियो में सर्वनाम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एक वीडियो इसी का रखेंगे जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।